Hello students, welcome to our YouTube channel. I hope you are completely safe and doing your best. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you your fourth poem from your poetry book. The title of the poem is The Nation Builder, written by R.W. Emerson. So, start the poem. Before starting the poem, I want to tell you that your syllabus is lesson by the government of UP. Your third poem is removed from your syllabus, so we start the fourth poem. So start the poem. बच्चों, पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है उनमें से जो एक पोएम आपकी हटाई गई है वो थर्ड पोएम है, जो अब हम स्टडी नहीं करेंगे, केवल फोर्थ पोएम को पढ़ेंगे और इसके बाद ही आपका पोएट्री का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसे लिखा है पोएम को, पहले तो पोएम को ही देख लेंगे। पोएम का मीनिंग है, देखिए टाइटल है द नेशन बिल्डर, जिसका मीनिंग होता है राष्ट्र के निर्माता। ठीक है, बिल्डर यानी कि निर्माता। इसको लिखा है R.W. एमरसन ने। ठीक है, R.W. एमरसन का पूरा नाम बच्चों है राल्फ वाल्डो एमरसन, और इनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। और इनके जो पिता थे वे थे रेव विलियम एमरसन, माता का नाम इनकी रुथ हस्किंग था। और इनका जन्म जो हुआ था वो 25 मई 1803 में हुआ था। और इनका जो नाम था वो इनके जो मामा थे उनके और इनके जो परदादी थी उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था। दोनों के नाम में से वाल्डो लिया गया था इनकी परदादी के नाम में से, और जो राल्फ लिया गया था वो इनके मामा के नाम से लिया गया था। इस तरह से इनका नाम बना था। ये अमेरिका के एक अति इंद्रियवादी पोएट थे। ये दार्शनिक थे, बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत अच्छे निबंधकार थे 19वीं शताब्दी के। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 अप्रैल 1882 में। ये तो थी पोएट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको इनके लिखे हुए कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी यहाँ पर। देखिए बच्चों, इन्होंने जो थे ऐसे लिखे थे, पोएम लिखी थी, लेक्चर्स लिखे थे। लेक्चर आप जानते हैं, है ना, भाषण वगैरह लिखे थे। और जो इनके फेमस ऐसे थे वे यहाँ पर इंक्लूड है, देख सकते हैं आप। नेचर, सेल्फ रिलायंस, द रिप्रेजेंटेटिव मैन, द कंडक्ट ऑफ लाइफ, इंग्लिश ट्रेड्स, ये इनके ऐसे थे। और जो इनके फेमस अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो वे थे द अमेरिकन स्कॉलर, द डिवाइनिटी स्कूल एड्रेस। और जो इनकी फेमस पोएम्स थी उनके बारे में अगर बात करें तो वे थी द स्नेक्स, ब्रह्मा एंड द सॉन्ग ऑफ नेचर। ये इनकी फेमस पोएम्स थी। आज जो हम पोएम पढ़ रहे हैं उसका टाइटल आपको पता ही चल गया है, क्या है? द नेशन बिल्डर, राष्ट्र के निर्माता। तो जैसे कि टाइटल से ही आपको क्लियर है क्या कहना चाहते होंगे पोएट यहाँ पर। क्या उनका आशय रहा होगा कि राष्ट्र के निर्माण करता है। एक राष्ट्र का निर्माण कौन कर सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र को कौन बना सकते हैं, वो ही वे इस पोएम के अंदर बताना चाह रहे हैं। उन्होंने इस पोएम के अंदर बताया है कि एक जो राष्ट्र निर्माता हम उनको कह सकते हैं, जैसे कि आपने गांधी जी को देखा है, भगत सिंह को देखा है, सुभाष चंद्र बोस को देखा है, नेहरू जी को देखा है। ये सब राष्ट्र निर्माता कहे गए। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि इनके जो भी कार्य थे वे डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। इन्होंने अपने बारे में ना सोचकर पूरे समाज के बारे में सोचा, अपने राष्ट्र के बारे में सोचा। उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता था, बलिदान करने के लिए वे तैयार रहते थे, सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, बहुत इंडस्ट्रियस थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रमी थे, डेयरिंग थे, साहसी थे। ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए अगर हम में से भी कोई एक हीरो बनना चाहता है अपने राष्ट्र के लिए। हीरो यानी कि वीर, और राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, अपने राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहता है। यही यहाँ पर पोएट इस पोएम में कहना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। बहुत छोटी सी पोएम है, देखेंगे। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। देखिए, नोट गोल्ड, गोल्ड से यहाँ पर मीनिंग सोने से नहीं है, यहाँ पर संपत्ति से है। संपत्ति नहीं, बट का मीनिंग यहाँ पर लेकिन से नहीं बल्कि से है। बल्कि ओनली मैन, केवल व्यक्ति यानी कि प्रजा यानी कि जनता, कैन मेक, बना सकती है,
सोना चांदी या पैसे ये सारी चीज़ें नहीं बनाती किसी देश को, केवल उसकी प्रजा, उसकी जनता, उसके इंसान ये बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अ पीपल। पीपल से यहाँ पे मीनिंग लोगों से नहीं है, बल्कि यहाँ पर मीनिंग है देश से। बना सकती है, जनता बना सकती है देश को, एक देश को। क्या बना सकती है? ग्रेट, महान, एंड स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली। ना तो कोई संपत्ति, ना ही कोई पैसा, ना ही कोई जो है धन दौलत, ना ही कोई सोना चांदी, ये किसी भी देश को महान या ताकतवर नहीं बनाते हैं यदि उसकी जनता अच्छी नहीं है। केवल इंसान, अच्छे इंसान ही, अच्छी जनता ही क्या करती है? अपने देश को अच्छा बनाती है। जिसके अंदर हीरो टाइप के लोग होते हैं वो ही देश महान बनता है। मैन who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। देखिए, मैन व्यक्ति, वे व्यक्ति, ठीक है, हु जो, फॉर ट्रुथ सत्य के लिए, एंड ऑनर सेक और सम्मान के लिए, सेक मीन्स लिए, और जो सत्य के लिए और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट। स्टैंड का मीनिंग बच्चों खड़े होना होता है, और फास्ट का मतलब यहाँ पर है दृढ़ता के साथ, ठीक है। जो सत्य के लिए और सम्मान के लिए दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं, यानी कि पूरे अडिग होकर खड़े रहते हैं सच्चाई के राह पर और सम्मान के राह पर, अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के लोगों के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए जो खड़े रहते हैं, बिल्कुल घबराते नहीं हैं किसी भी तरह की मुसीबत से, वे लोग ही क्या करते हैं? देश को महान बनाते हैं। एंड सफ़र लॉन्ग, और सफ़र का मीनिंग होता है सहन करना, ठीक है, जो सहन शक्ति रखते हैं। लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक, या जिनकी सहन शक्ति असीम हो, जो सहन करने की पूरी क्या रखते हो? ताकत रखते हो। ऐसे ही लोग क्या कर सकते हैं? अपने देश को महान बना सकते हैं और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उनको तुम कुछ भी मत दो, धन मत दो, कुछ मत दो, केवल अच्छी प्रजा दे दो। वो अच्छी प्रजा ही सब अपने देश में पैदा कर देगी। अच्छी जनता ही अपने देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा, किसी के पास बहुत सारा पैसा हो, उसके पूर्वज छोड़ के गए हो, लेकिन अगर वो इंसान सही से उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता है तो एक ना एक दिन उसका सारा खजाना खाली हो जाता है। तो खजाने से नहीं, माइंड से और डिटर्मिनेशन से देश चलता है। ऐसी ही हमारी प्रजा होनी चाहिए, ये पोएट कहना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। ब्रेव मैन यानी कि साहसी व्यक्ति, हु जो कि, वर्क कार्य करते हैं, यहाँ पर वर्क मीन्स कार्य करना, वाइल जबकि, अदर स्लीप दूसरे क्या करते हैं? सोते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं वे कार्य करते रहते हैं, जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं? वे सोते रहते हैं। बहादुर लोग अपने कर्तव्य के प्रति अड़े रहते हैं, जैसे कि हमारे देश के सिपाही। हम सब सोते हैं लेकिन वे हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं? अपने कार्य पर लगे रहते हैं, देश की रक्षा में लगे रहते हैं। जबकि जो निकम्मे या जो काम न करने वाले कामचोर लोग होते हैं, जिन्हें देश से और अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है, वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपना खाने में और सोने में अपना टाइम बिताते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखेंगे, हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हु जो, वे इंसान जो कि डेयर साहस दिखाते हैं, वाइल जबकि, अदर्स फ्लाई दूसरे क्या जाते हैं? भाग जाते हैं। जब ऐसी मुसीबत आती है, जब बहुत बड़ी मुसीबत देश में आती है या कहीं पर भी आती है, तो ऐसे इंसान जो उस मुसीबत से भागते नहीं हैं बल्कि साहस के साथ उसका सामना करते हैं, जबकि दूसरे लोग डर कर भाग जाते हैं, वे नहीं भागते। ऐसे ही लोग क्या करते हैं? एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर पॉइंट कहना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। ऐसे ही लोग, दे मीन्स ऐसे ही लोग, या वे कह सकते हैं यहाँ पर, बिल्ड क्या करते हैं? निर्माण करते हैं या बनाते हैं। नेशंस पिलर, नेशन यानी कि देश के, पिलर यानी कि स्तंभ या नींव कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एक मकान किस पे खड़ा होता है? नींव पे। ऐसे ही देश क्या होता है? नींव पे खड़ा होता है। नींव कौन है? वे महान लोग जो हर मुसीबत में खड़े रहते हैं, जब सब सोते हैं वे जागते हैं, और जो देश की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वे क्या करते हैं? देश की नींव को, देश का जो बेस है उसको क्या करते हैं? गहरा करते हैं, मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट और उठा देते हैं। किसको उठा देते हैं? डैम
उस नींव को, उस देश की दीवारों को या उस देश के सारे जो हमारे देश का जो बिल्डिंग है, देश रूपी जो बिल्डिंग है, हमारा जो देश है, उसे क्या कर देते, उठा देते टू द स्काई, आकाश तक। यानी कि हमारे देश की प्रसिद्धि आसमान तक फैला देते हैं, आसमान तक अपने देश को महान बना देते हैं, आसमान के समान ऊंचा देश का सम्मान वे कर देते हैं। ऐसे ही लोग जैसे कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, ऐसे महान लोग अपने देश को क्या कर देते हैं, आकाश की ऊंचाई से भी ऊंचा उसका गौरव बढ़ा देते हैं। तो ये इस पोएम का भावार्थ था। आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। अब मैं आपको इसका वर्क सेंड करूँगी जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू, टेक केयर।